धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी अर्हत और कंपेय होता है। सारिपुत्र अस्थविर की कथा जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु ने सारिपुत्र अस्थविर के साथ इसलिए बैर बांधा कि उन्होंने उसे नाम गोत्र से पुकार कर चारिका चलने को नहीं कहा। जब सारिपुत्र अस्थविर अपने परिवार के भिक्षुओं के साथ चारिका के लिए निकले तब उसने भगवान के पास जाकर कहा, भंते सारिपुत्र मेरी कनपट्टी तोड़ते हुए के समान मारकर बिना क्षमा कराए ही चले गए हैं। भगवान ने यह सुनकर सारिपुत्र अस्थविर को एक भिक्षु भेजकर बुलवाया। भगवान ने यह सुनकर सारिपुत्र अस्थविर को एक भिक्षु भेजकर बुलवाया। उस समय चारों ओर से भिक्षु एकत्र हो गए। भगवान ने सारिपुत्र अस्थविर से इस संबंध में पूछा। उन्होंने, भंते जिसे कायगता स्मृति उपस्थित न हो वह एक ब्रह्मचारी को मार कर जा सकता है। जैसे भंते पृथ्वी पर अशुचि भी फेंकते हैं और शुचि भी, किंतु पृथ्वी न तो घृणा करती है और न आनंदित होती है, ऐसे ही भंते जिसे कायकता स्मृति उपस्थित होती है वह पृथ्वी के समान अकंप होता है। आदि प्रकार से अपने निर्दोष होने की बात कही। वह दोष लगाने वाला भिक्षु उसे सुन रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। तब भगवान उसे सारिपुत्र से क्षमा मांगने को कहा। अभी वह भगवान के पैरों पर गिरा ही था कि सारिपुत्र अस्थविर ने उकरू बैठ दोनों हाथ जोड़े, भंते मैं उस आयुष्मान के दोष को क्षमा करता हूं। यदि मुझसे दोष हुआ हो तो उसे आयुष्मान क्षमा करें। कहा। भिक्षु परस्पर सारिपुत्र अस्थविर की प्रशंसा करने लगे। आयुष्मान सारिपुत्र ने मिथ्या दोषारोपण करने वाले भिक्षु पर क्रोध मात्र भी नहीं करके उकरू बैठकर क्षमा मांगते हैं। भगवान उनकी बातों को सुन भिक्षु सारिपुत्र जैसा व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता। उसका चित्त स्वच्छ जलाशय और इंद्र कील के समान है। कहकर उपदेश देते उस गाथा को कहा। पठवी समो नो विरुझति इंद्र खिलोपमो आदि सुब्बतो रहदो अपेत कदमो संसारा नो भवंती तादिशो। सुंदर व्रतधारी आदि अरहत पृथ्वी के समान क्षुब्ध नहीं होने वाला और इंद्रकील के समान अकंप होता है, वैसे पुरुष को कर्दम रहित जलाशय की भांति संसार मल नहीं होते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।